बहुत ही बढ़िया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंदिर और रोजगार के बीच में अंधभक्त क्या चुनेंगे, 10 लाख की फीस कौन लेता है, और महंगाई को लेकर सरकार क्या कर रही है, और डाकू कौन होते हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप अयोध्या से हैं, ठीक है? ये अयोध्या से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हाँ, रोजगार मांगना है। रोजगार मांगने जब आपको मंदिर मिल गया, अयोध्या में मंदिर मिल गया तो क्या नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हम हक मांग रहे हैं। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। अरे तो मंदिर मिल गया ना, अयोध्या के रहने वाले हैं। हमारा भला होगा बताइए, मंदिर से हमारा भला होगा? मंदिर को तो बाबा को चाहिए, वो विधानसभा चला रहे हैं। वहाँ घंटा लगवा ले विधानसभा, हम लोग को हक चाहिए। आप अयोध्या से आए हैं ना? जी, हम अयोध्या से। कितना चमचमा रहा है अयोध्या, आपको पता है? वहाँ के आदमी से पूछे कैसा है, सबका दिल दुखी है। अयोध्या में जाके देखिए, वहाँ पर सबका दिल दुखी है, सब लोग गाली दे रहे हैं। दे रहे हैं जी। जिसका घर टूट गया है, जमीन पे पड़ा हुआ है, वो गाली नहीं देगा, आशीर्वाद देगा। आप जाके देखिए। आपसे आके कहते थे मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनाओ भाई मंदिर, वैसे ना कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो। हम कहाँ मना करें, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले आओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हमें सब कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कथा सुनाने का 10 लाख फीस लेने वाले कहते हैं कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान 10 लाख पर टिका है। अगर आप देवकी नंदन से कथा करवाते हैं तो उनकी फीस 12 लाख से लेकर 15 लाख है। अनिरुद्धाचार्य की फीस भी 15 लाख से लेकर 20 लाख तक है। इसके अलावा जया किशोरी, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे कथावाचकों से कथा करवाने के लिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा आना एक आम बात है। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में। ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, ये सरासर झूठ है। झूठ की कोई हद सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है? मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली, और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूँ। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर। कब हो गया ये? कब हुआ कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं। राक्षस हो गए राक्षस। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता, अच्छा, तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? रुको जरा, सबर करो। केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है, उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000 से ऊपर है। अब इसके अलावा कोई बचा हो तो बता दो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? बस हवा निकल गई। नो 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 नो। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। रुको जरा, देश से कहते हैं
पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी, ये फैक्ट्रियां जो बनी, ये जादू से बन गई। ये जो रेलवे ट्रेन चलती है, ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। बात तो सही है। अरे फट गई है उसकी। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वहाँ पर एजुकेशन। और हम बनाया तुमको। देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी। जहां प्रधानमंत्री मोदी चने ले लो की तर्ज पर बीमा की गारंटी दे रहे हैं। हालत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 लाख का आयुष्मान बीमा का प्रचार इस तरह से करते नजर आ रहे हैं जैसे बस स्टैंड पर कोई पेन और पेचकस बेच रहा होता है। जो प्रधानमंत्री शांति की गारंटी देने मणिपुर नहीं जा सके, वो मध्य प्रदेश जाकर बीमा की गारंटी का प्रचार बेचने के अंदाज में कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। और भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, सबने आके मेरे को बता दिया। मोदी जी ने कहा था वो काला धन में लेकर आऊंगा, हर मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। थोड़े दिन बाद इन्हीं को इंटरव्यू दिया था, याद है ना आपको? और अमित शाह साहब ने कहा था वो तो जुमला था, कोई ऐसे 15 लाख रुपए आते हैं। देखिए जिन्होंने वो साक्षात इंटरव्यू लिया था, आज मैं उनके साथ बैठी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है, ये जुमला है। ये देख लो कैसे करता है, कैसे करता है ये। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, जुमला है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वापस क्यों, पर ऐसा क्यों करना है? वो मैडम कंपनी का कोड है, उसके बिना नंबर डायल नहीं होगा डिलीवरी बॉय का। अच्छा, मतलब डिलीवरी बॉय का नंबर लगाने से पहले मैं *401 * लगा के फिर डिलीवरी बॉय का नंबर लगाऊं? जी मैडम जी। इस मार्केट में फिर से एक नया ऑनलाइन स्कैम आ चुका है जो आज ऑलमोस्ट मेरे साथ होते होते बचा। इस नए स्कैम में स्कैमर आपको कॉल करके कहता है कि डिलीवरी बॉय आपका पार्सल डिलीवर करने के लिए आपका घर ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा, इसलिए वो आपको डिलीवरी बॉय का नंबर देगा और कहेगा कि इस नंबर के पहले आपको सिर्फ *401 डायल करना है, उसके बाद इस नंबर को टाइप करके डिलीवरी बॉय से कनेक्ट करना है। पूछने पर वो कहते हैं कि कंपनी का कोई एक्सटेंशन कोड है जिसके बाद ही आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आपका पार्सल चला जाएगा। उस टाइम पे मैंने फोन रख दिया, लेकिन गूगल करने पर मुझे पता चला कि ये जो कोड है *401 ये एक्चुअली कॉल फॉरवर्डिंग कोड है जिससे आपके सारे कॉल्स, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट OTPs उस नंबर पर फॉरवर्ड होने लगते हैं। इसलिए इस स्कैम से बच के रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें।